हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, मैं एक दिन बाद स्टोरी लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे बेबी को थोड़ी जुकाम हो गई है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैत्री ओबरॉय गुस्से से दंदनाते हुए अभय के केबिन में आई और अपने चेहरे से मास्क निकाल उसने टेबल पर फेंकते हुए बोली, मुझे सब पता चल गया। आखिर मेरे बेटे ने मुझे अचानक आगे से मिलने क्यों बुलाया। अभय ने उन्हें देखकर आराम से कहा, ओह कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने मुझे इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरा यूज कर अपनी लिटिल रोज को जेलस फील करा सको। क्या तुम्हें अपनी ही माँ मिली थी इस काम के लिए। वो हाँफते हुए चेयर पर बैठ गए। आपके गुस्से का रीजन क्या है। अभय ने उनकी तरफ पानी का गिलास सरका दिया, जिसे एक झटके में खत्म कर वो चिढ़ते हुए बोली, ऑफ कोर्स यही कि अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं भी इसे एंजॉय कर पाती और अपने कैरेक्टर को और ज़्यादा अच्छे से प्ले करती। मुझे बताते तो एटलीस्ट मैं भी इस गेम को एंजॉय कर पाती। उन्होंने तेज़ आवाज़ के साथ गिलास टेबल पर रखा। अभय ने उन्हें देखकर अपना फोरहेड रब करते हुए नागवारी से सर हिलाया। वो अपनी मॉम से भले ही ज़्यादा बात ना करता हो, फिर भी वो उनके नेचर से वाकिफ़ था। वो पहले ही समझ गया था कि उसकी मॉम इतनी भड़की हुई इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने उनका यूज किया, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। दैट्स ए रीज़न, मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया। क्यों? डोंट गेट दैट। उन्होंने अभय की नज़रों को पढ़ने की कोशिश की, वो नाकाम थी। दैट ओवर एक्टिंग। अभय ने ऊपर से नीचे तक उनकी ओर इशारा किया। व्हाट ओवर एक्टिंग? आर यू ब्लाइंड? तुम्हें किस एंगल से मैं ओवर रिएक्ट लगती हूँ। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, यू नाउ व्हाट अभय? तुम्हारे दादा को तुम्हारा नाम अभय नहीं राक्षस रहना चाहिए था। कैसे बेटे हो तुम? अपनी मॉम को ओवर एक्टर कहते हुए तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आई? नो, बिकॉज यू आर। अब आप यहाँ से जाइए। आई हैव लॉस्ट ऑफ वर्क टू डू। उसने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा दिया। जाहिर था अब वो उनकी हरकतों से इरिटेट हो गया था। मैत्री ओबरॉय कहाँ हार मानने वाली थी। उन्होंने कुछ सोचा और अभय का मजाक बनाते हुए बोली, द अभय आर्यन इतने गरीब हो गए कि एक फेंक गर्लफ्रेंड भी हायर नहीं कर सकते, या तुम्हारा चार्म कम हो गया। तुम्हारी इतनी हैंडसम, रिच, हाई प्रोफाइल बिजनेस टाइकून होने क्या फ़ायदा जब तुम्हें अपनी माँ को ही अपनी फेंक गर्लफ्रेंड बनाना पड़े। बोलकर वो ज़बरदस्ती ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जाहिर था वो उसे फोक कर रही थी। अभय कामली उन्हें देखने लगा। उसने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक कि उन्होंने अपनी फेंक हंसी रोक न दी। आखिर जब वो खामोश हुई तो अभय गहरी आवाज़ में बोला, ऐसा करके मैं उसे चीट करता, और मैं अपनी लिटिल रोज को चीट क्यों करूँगा। आई लव हर रोस्ट। मैत्री जी हैरानी से बोली, चीट? ये चीटिंग कैसे हुई? इट वॉज जस्ट ए एक्ट। अभय शक्ति से बोला, इन माई व्यू इज चीटिंग। अगर मैं एक्ट के लिए भी किसी लड़की को अपनी पार्टनर बनाता तो ये चीटिंग ही हुई। मेरी सिर्फ एक ही पार्टनर है, माई लिटिल रोज, एंड वही रहेगी। मैत्री ओबरॉय उसके इस लॉजिक से स्पीचलेस हो गई। वॉटेवर, वेल तुम्हें पता है लीना को भी गलतफहमी हो गई है कि तुम मन्नत को चीट कर रहे हो। उसका कॉल आया था। अभय मुस्कुराया और टेबल पर अपनी इंडेक्स फिंगर से नॉक करते हुए बोला, आई नाउ दैट लीना का सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ईगो जाग जाएगा। वो लिटिल रोज को मेरे पीछे नहीं आने देगी। दैट व्हाट्स माई प्लान वॉस। व्हाट? तुमने हम सबको ट्रिक किया? हाउ क्रूएल यू आर अभय। मैत्री ओबरॉय गुस्से से बोली। अभय उन्हें घूरते हुए बोला, दैट योर फॉल्ट।
आप सब खुद ट्रिक हुए, मुझे तो बस अपनी लिटिल रोज को जेलस फील करना था। आई जस्ट वॉन्ट टू सी, जैसे मैं उसके लिए पॉजिटिव फील करता हूँ वो भी मेरे लिए करे। आप लोग ट्रिक हुए, ये सब आपकी बेवकूफ़ी थी। वेल आई हैव टू गो, उसे मुझसे बहुत शिकायतें होगी, मैं उसकी शिकायतें सुनने का और इंतज़ार नहीं कर सकता। अभय ने अपना कोट उठाया और बिना उनका जवाब सुने वहाँ से चला गया। मैत्री ओबेरॉय ने उनकी आंखों में वो साइन नोटिस की। वो खुश थी अपने बेटे के लिए, लेकिन उसने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा, उन्हें तक ट्रिक किया। ये सोचकर उसे बद्दुआ देते हुए बोली, आई विश तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करें। लीना ने जब अपने सामने का नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए। मन्नत बेड पर बैठी झूम रही थी, उसका चेहरा पूरा लाल था। सबसे ज़्यादा सदमा उसे मन्नत के हाथ में वाइन की बोतल देखकर लगा। व्हाट द हेल, वो चीखी और जल्दी से मन्नत के करीब जाकर उसके हाथ से जैसे ही बोतल लेने को हुई, मन्नत ने बोतल को अपने सीने से लगा लिया और वो गुस्से से घूरते हुए बोली, अगर किसी ने भी इसे मुझसे दूर किया तो मैं उससे गुस्सा हो जाऊंगी। ये मेरे मर्द की दुआ है सिस्टर, मर्द नहीं, दिस इज मर्ज। रूहान ने उसे करेक्ट किया। शट अप रूहान, ये क्या है? मैम के हाथ में ये बोतल कैसे आई? उन्हें शराब किसने पिलाई? लीना चिल्लाते हुए कहा। उसकी चिल्लाहट सुन मन्नत गुस्से से अपने एक हाथ से अपने कान में उंगली डालते हुए बोली, ई कितना चीखती हो तुम। लीना चौंक गई। तुम? मन्नत कभी ऐसे बात नहीं करती थी, यानी वो सच में नशे में थी। लीना कांप गई। अभय उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने वक्त देखा, बस उसके आने का वक्त था। लीना का दिल डर से कांप गया। रूहान मुंह बनाते हुए बोला, सिस इतना रो रही थी, चुप नहीं हो रही थी। फिर मुझे याद आया, ड्रिंक करने से सिस थोड़े टाइम के लिए सब भूल जाएंगी, इसलिए मैं नीचे मिनी बार से जाकर अपनी सिस के लिए वाइन ले आया। इट्स जस्ट ए ड्रिंक, आई नाउ। आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि हमने आपके बॉस की एक बोतल ड्रिंक ले ली, बट हम इसके लिए पैसे नहीं देंगे उन्हें। लीना ने दांत पीस लिए। रूहान जहाँ जा रहा था वहाँ ड्रिंक करना कॉमन था, इसलिए उसे ये इतनी बड़ी बात नहीं लगी। लेकिन लीना का सर दर्द से फटा जा रहा था। उस मिनी बार में रखी सारी ड्रिंक काफ़ी पुरानी थी, और ड्रिंक जितनी पुरानी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मन्नत, जिसने कभी वाइन सूंघी भी नहीं होगी, उसने पूरी बोतल चढ़ा ली। ना जाने अब क्या होने वाला था। अभय तो उसे जान से मार डालेगा। उसने अपनी गैर मौजूदगी में अपनी सबसे अजीज चीज़ की जिम्मेदारी उसे दी थी। जब वो देखेगा उसकी मासूम सी मन्नत नशे में अपनी मासूमियत खो चुकी है तो वो क्या करेगा। लीना अब और कोई पनिशमेंट झेलने की हक में नहीं थी। वो अपनी सोच में थी, तभी उसे मन्नत की तेज़ आवाज़ आई, कहाँ है एबी? उन्हें मेरे सामने लेकर आओ, अभी के अभी। लीना ने देखा मन्नत बेड पर खड़ी थी। वो झूम रही थी। नशे की वजह से उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके हाथ में पकड़ी बोतल भी कभी कभी छूटकर गिर सकती थी। मैम प्लीज़, मन्नत गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुमने सुना नहीं लीना? पीना, जाकर एबी को बुला कर लाओ। सुना नहीं। लीना की बोलती बंद हो गई। हमेशा स्वीटली प्यार से बात करने वाली और सहमी हुई सी मन्नत, उसे इविल वाइब्स आ रही थी। रूहान ने मन्नत को ठीक से पकड़ा और उसकी बात पर हामी भरते हुए बोला, असिस्टेंट लीना, बुलाइए अपने प्रेसिडेंट को। जाहिर था वो अपनी बहन की साइड ही था। मन्नत ने गुस्से में बोतल अपने मुंह से लगाकर एक वाइन का घूंट पिया और अपने मुंह पोंछते हुए बोली, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी करो, मुझे बहुत काम है। मन्नत का चेहरा लाल था, आंखें नशे की वजह से नम, चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा, लेकिन फिर भी वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। मैम क्या काम? लीना उसे पकड़ने के लिए एक कदम आगे आई तो मन्नत जल्दी से बेड से नीचे उतरकर डोर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यू पीना कि मुझे सोना है।
मैम आपने ऑलरेडी बता दिया। लीना ने फीकी सी हंसी के साथ कहा। झूठी? कहाँ बताया मैंने कि मैं सोने वाली हूँ? झूठी पीना। लीना का सर फटा जा रहा था। एक तो अभय का डर, ऊपर से नई मन्नत जो उसे कंटिन्यू इंसल्ट कर रही थी। मन्नत को ऐसे तो उसने अपने बुरे से ख्वाब में भी इमेजिन नहीं किया था। सिस आपने बता दिया। ओ अच्छा रूहान, तुम कह रहे हो तो मैंने बता दिया होगा, मन्नत ने हंसते हुए कहा। फिर लीना को देखकर चिल्लाते हुए बोली, अभी अपने प्रेसिडेंट को बुलाओ, मुझे लड़ाई करनी है उनसे। मैं उनकी चटनी बना दूंगी, बहुत बुरे हैं वो। और उस बुरी लड़की को भी बुलाओ, उससे भी लड़ाई करूंगी और फिर उसे बताऊंगी ये भी मेरे हैं। अभी बुलाओ ए बी और उस गंदी लड़की को, वरना मैं तुमसे लड़ाई करूंगी। यू पीना। मन्नत किसी शख्स चीज़ से टकराई और बिना पीछे मुड़े गुस्से से बोली, ए बी भी गंदे, उनकी घर के दीवारें भी गंदी। हे तुम पीछे क्या देख रही हो? पीना मुझे देखो। नहीं मुझे मत देखो, अपने प्रेसिडेंट को बुलाओ। नशे में होने की वजह से उसकी प्रोनाउंसन एकदम साफ थी। प्रेसिडेंट प्रोनाउन वो ठीक से नहीं कर पाती थी, वरना उसने देखा रूहान और लीना पीछे की ओर देख रहे थे। नशे की वजह से उसका विजन धुंधला था, इसलिए वो उनके उड़े हुए एक्सप्रेशन ठीक से देख नहीं पा रही थी। क्या दीवार मुझसे ज़्यादा सुंदर है? वो पीछे पलटी और लड़खड़ा गई, लेकिन वो गिरी नहीं। किसी ने उसे संभाल लिया। उसने गौर से मन्नत का चेहरा देखा, जो बेहद लाल था। उसकी आंखें नशीली थी। उसके हाथ में पकड़ी बोतल देखकर उसका फेस और ज़्यादा डार्क हो गया। मन्नत जो अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी, वो डरते हुए बोली, ये दीवार तो कितना डरावनी है। ये क्या हाल बनाया है तुमने अपना? अभय ने बेहद सर्द आवाज़ में कहा। फिर गुस्से से खड़ी लीना को देखा। लीना लड़खड़ाते हुए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मन्नत एकदम से चीखते हुए बोली, एव ये दीवार तो बोलती भी है। बोलकर उसने सर टेढ़ा कर लीना को देखते हुए कहा, लीना पीना, तुम कहती हो दीवार के कान होते हैं, लेकिन तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि दीवार के पास मुंह भी होता है? बहुत बुरी हो तुम, बकवास बंद करो। तुमने शराब कैसे पी लिटिल रोज? अभय ने चिल्लाते हुए कहा। इस पल उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी लिटिल रोज ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, उसे खबर भी नहीं। अगर मन्नत होश में होती तो बेशक उसके चिल्लाने से डर जाती, लेकिन हमें होश में कहाँ थी। उसने पाउट किया और हंसते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता इसे कैसे पीते हैं? ओह तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो दीवार हो ना। रुको, कहकर उसने बोतल को अपने मुंह में लगाते हुए बोली, ऐसे सिंपल। अभय ने उसके हाथ से बेरहमी से बोतल छीनकर एक कोने में फेंक दी। गिरते ही बोतल चकनाचूर हो गई। मन्नत की एक पल आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तेजी से चीखते हुए बोली, मेरे मर्द की दवा को तुमने मुझसे दूर कर दिया, पापी, खूनी, जल्लाद। अभय ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे अपनी तरफ घुमाकर चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो? कहाँ से सीखा ये तुमने सब? मन्नत भी उसी लहजे में चिल्लाते हुए बोली, ये कल मूवी में एक लड़की एक बुरे लड़के को बोल रही थी, मैंने वहीं से सीखा है। तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें सीखना है तो बोलो, मैं सिखा दूंगी। चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ पल तो अभय की सदमे की हालत में कुछ नहीं कह पाया। मन्नत उस पर गुस्सा होती थी, तब भी बेहद क्यूट ली। उसे अपनी लिटिल रोज को इस अंदाज में कभी इमेजिन ही नहीं किया था। यूँ कहें कि कभी कर ही नहीं पाया। उसके सामने ये लड़की फ़िलहाल किसी इविल सिडेक्टर की तरह लग रही थी। हसीन हुस्न, तीखी जुबान। रूहान और लीना भी चौंक गए। जाहिर था उन्होंने भी कभी मन्नत को ऐसे नहीं सोचा था। अभय संभला और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुमने ड्रिंक क्यों की? मेरी मर्जी, मन्नत ने मुंह टेढ़ा कर कहा, जैसे वो उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो। लीना को अब डर लग रहा था। वैसे तो उसे यकीन था अभय मन्नत को गुस्से में भी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन वो इस चीज़ से भी अनजान नहीं थी कि उसे जवान दराज लोग बिल्कुल पसंद नहीं। और फिलहाल मन्नत की बातें काफ़ी कटीली थी। तुमने इसे ड्रिंक कैसे करने दिया? मैंने तुम्हें कहा था ना।
इसका ख्याल रखना। आर यू वॉन्ट टू डे। अभय लीना पर चिल्लाया। उसने अभी भी मन्नत की कलाई पकड़ी हुई थी, जिसे मुश्किल से वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस बार भी लीना कुछ कहने से पहले मन्नत चिल्लाते हुए बोली, ये दीवार कितना चिल्लाता है, एबी से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। उसे कुछ याद आया। उसने अपने सर टेढ़ा कर लीना को घूरते हुए कहा, पीना, मैंने तुमसे एबी को बुलाने के लिए कहा था ना, तुमने अभी तक क्यों? वो बोल ही रही थी कि बीच में अभय ने उसका हाथ मुंह पकड़ा और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाकर दांत पीसते हुए बोला, ध्यान से देखो, मैं ही तुम्हारा एबी हूँ। अब अगर तुमने कोई भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड? मन्नत बड़ी बड़ी आंखें कर उसे देखने लगी। अभय को लगा उसने उसकी बात मान ली। फिलहाल उसे लीना से रीज़न जानना था। उसने एक बार फिर लीना की ओर देखा, लेकिन तभी मन्नत ने उसे एकदम से पुश कर दिया और थोड़ा दूर खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, नॉट अंडरस्टैंड। वाओ, नशे में शीश की इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई, रूहान धीरे से कहा था, जैसे सिर्फ उसके नज़दीक खड़ी लीना सुन सकी। वो उसे घूरते हुए बोली, जब प्रेसिडेंट को पता चलेगा इस मेसी के पीछे तुम हो, डम श्योर कि तुम ठीक से इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं रहोगे। लिटिल रोज। अभय उसकी हरकत पर गुस्से से चिल्लाया। आई एम मन्नत। मन्नत भी उसी अंदाज में गुस्से से बोली, एबी पीबी सीबी टीबी। उसके मुंह में जो आया उसने वो बक दिया। अब उसे पता था कि ये उसका एबी है, तो उसे सारी याद आ गई। उसे बेहद गुस्सा आने लगा। नशे में होने के बाद भी उसका असल नाम प्रोनाउन नहीं कर पाई। मन में ज़रूर उसने कोशिश की थी, लेकिन ज़बान पर नहीं ला पाई। अभय के ऐसे नामों को सुनकर लीना और रूहान खुद को हंसने से रोकने की नाकाम कोशिश करने लगे। गेट लॉस्ट यू बोथ। अभय ने दोनों को घूरते हुए तेज आवाज़ में कहा। इसी पल का तो दोनों का इंतज़ार था। उन्हें यकीन था अभय मन्नत को कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनका क्या, कहीं मन्नत की हरकतों का गुस्सा उस पर निकाल दे। दोनों बिना वक्त गवाए रूम से भाग गए। अभय ने तेज आवाज़ के साथ डोर बंद किया और गुस्से से पीछे उसकी ओर पलटा। अभय पीछे मुड़ा तो एक पल के लिए उसके होश उड़ गए। मन्नत बेड पर बेहद एलिगेंट तरीके से बैठी थी। उसने अपने एक पैर के ऊपर एक पैर रखा था और हाथों को पीछे की तरफ टेक लगाए वो पीछे की ओर हल्का सा झुकी हुई थी। अभय को अपनी नशीली आंखों से देख रही थी। उसका पोस्चर बेहद सिंपल था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देख अभय का गला सूख गया। उसकी क्यूट सी मन्नत, जिसके फेस पर हमेशा क्यूट से एक्सप्रेशन रहते थे, इस पल वो किसी इविल सिडक्टर की तरह लग रही थी। मन्नत ने अपने एक हाथ से उसे अपने करीब आने का इशारा किया। वो लगातार मुस्कुरा रही थी। अभय के कदम अपने आप ही उसकी ओर बढ़ गए, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। मन्नत के सामने आकर वो जैसे ही रुका, मन्नत ने उसकी टाई धीरे से खींचकर उसे नीचे झुकाया। एकदम से अभय जैसे होश में आया। वो कहाँ खो गया था? कुछ पल पहले कहाँ वो इतने गुस्से में था। अभी उसे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। जो गुस्सा आ रहा था तो खुद पर, लेकिन उसकी भी गलती कहाँ थी? मन्नत की बेवकूफ़ियाँ, उसकी नासमझी उसे दीवाना बना देती थी। अभी तो वो सच में उसे सिड्यूस कर रही थी। वो कैसे न बहकता? अगर अपना सर झटक वो अपनी आंखों में गुस्से से घूरते हुए बोला, यह सब क्या है एबी? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मन्नत ने उसकी टाई हल्की सी खींची, जिससे वो उसके और नज़दीक झुक गया। दोनों का चेहरा बेहद करीब था। अभय कुछ कहता उससे पहले ही मन्नत ने उसका कॉलर पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया। अचानक झटके से अभय संभल नहीं पाया। वो मन्नत के ऊपर जा गिरा। मन्नत बेड पर लेट गई। अभय ने उठाना चाहा, उससे पहले ही मन्नत अपने हाथों को उसकी गर्दन पर लपेटकर नशीली आवाज़ में बोली, एबी लिटिल रोज। उसकी इतनी सेडक्टिव आवाज़ सुनकर अभय का दिल जोरों से धड़कने लगा। इस वक्त मन्नत हमेशा से बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी।
अक्सर वो सहमी सी रहती थी। नॉर्मल चीज़ें भी ढंग से प्रोनाउन नहीं कर पाती थी। आज तक की अपनी बातें बोलने में झिझक जाती थी, लेकिन अभी ये मन्नत बिल्कुल अलग थी। कॉन्फिडेंस बिना रुके या अटके वो अपनी बातें कह पा रही थी। कॉन्फिडेंस बिना रुके या अटके वो अपनी बातें कह पा रही थी। शायद ये नशे की वजह से, क्योंकि नशे में अक्सर इंसान अपनी पर्सनैलिटी से अपोजिट बिहेव करता है। नशे में उसकी छुपी हुई पर्सनैलिटी बाहर आती है, जिसे वो होश में बाहर लाने से झिझकता है। मन्नत ने उसके होठों पर अपना अंगूठा रखा और धीरे से उसके अंगूठों को रब करते हुए बोली, एबी हम लिटिल रोज। अभय उसकी आंखों में देख रहा था। मन्नत हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बेहद सेडक्टिव थी। अभय का गला सूख गया। वो एक बार फिर उसके काबू में था। मन्नत के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसने अभय को धक्का दिया। अभय उसके बगल में लेट गया। मन्नत जल्दी से उसके ऊपर आकर बैठ गई। अब उसके हसीन चेहरे पर बेहतरीन मुस्कान की जगह बेहिसाब गुस्सा था। मन्नत ने उसकी कॉलर पकड़ी और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, एबी आपको पता है आप कितने बुरे हैं, कितना बुरा हूँ मैं। अभय ने खुद को संभाला। अभी उसने इस वक्त मन्नत को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। ऊपर से वो उसे एक झटके दे रही थी, इतने ज़्यादा कि वो चुप हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें और बताइएगा ज़रूर ये एपिसोड कैसा लगा। जैसे आप लोगों को एपिसोड का इंतज़ार रहता है, वैसे मुझे भी आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार रहता है। एंड थैंक यू।